नमस्कार SYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान में दी हुई नीलेश रघुवंशी की द्वितीय कविता स्त्री और पंछी करेंगे। नीलेश रघुवंशी की प्रस्तुत कविता स्त्री और पंछी में स्त्री की संवेदना व्यक्त की है। ये बात हम सबको ज्ञात है कि नीलेश रघुवंशी एक स्त्री रचनाकार हैं और एक स्त्री रचनाकार होने के नाते वह एक स्त्री की एवं नारी की विवस्था को भली भांति समझती हैं। तो इसी से प्रेरित होकर कवयित्री ने ये कविता लिखी है स्त्री और पंछी। तो चलो हम देखते हैं कि स्त्री और पंछी का संक्षिप्त भाव क्या है। तो प्रस्तुत कविता स्त्री और पंछी शीर्षक में अपनी छोटी सी कविता में कवि नीलेश रघुवंशी ने नारी जीवन की विवस्था, करुणता, बंधन, पाबंदी और अनेक प्रकार की निर्योग्यता और नियंत्रण को सांकेतिक ढंग से व्यक्त किया है। यानी कि ये देखने में एक छोटी सी कविता लगती है, लेकिन इस कविता के पीछे, एक छोटी सी कविता के पीछे एक बहुत बड़ा मर्म छिपा हुआ है। कवयित्री ने प्रस्तुत कविता में एक नारी जीवन की जो विवस्था होती है या फिर उसका बंधन, कि वह नारी एक नारी होने के नाते उसका पूरा जीवन बंधन और कैसी पाबंदी में बीतता है, उसका कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अब कवयित्री ने यहाँ पर स्त्री को एक पंछी की महिमा दी है, यानी कि स्त्री की संवेदना एवं की निर्दयता एक पंछी के माध्यम से समझाई है कि पंछी खुले आकाश में मुक्त उड़ान के द्वारा कवि ने नारी जीवन की वेदना और पीड़ा को और अधिक गहरा दिया है। एक और पंछी का अनंत आकाश, तो दूसरी ओर स्त्री की चार दीवारी की सीमित दुनिया, और वह भी सीमित और नियंत्रित दुनिया का विरोधाभासी चित्रण लेखिका ने यानी कवयित्री ने यहाँ पर खड़ा किया है। कवयित्री ने यहाँ पर स्त्री को एक पंछी की उपमा इसलिए दी है कि एक जो पंछी होता है वह खुले आकाश में उड़ना चाहता है, यानी कि पंछी का बंधन में नहीं होती, उसका उद्देश्य एवं उसका हेतु होता है कि खुले आकाश में उड़ना। जबकि हम दूसरे तरफ देखें तो स्त्री इसके बिल्कुल विपरीत ध्रुव है। स्त्री को उड़ने की आज़ादी नहीं है, स्त्री को खुला आकाश नहीं मिला है, बल्कि उसको मिली है तो चार दीवारी, वो भी सीमित लोगों के बीच की, और मिला है एक नियंत्रित दुनिया, विवस्था और करुणा। तो इसी प्रकार कवयित्री ने यहाँ पे स्त्री को पंछी की उपमा देते हुए यह काव्य लिखा है। तो चलो अब हम काव्य का पंक्तियों का पठन करते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। स्त्री पंछी को अपनी हथेली में लिए खड़ी है, लेकिन पक्षी की आंखों में जकड़न नहीं, न मुक्त होने की आकांक्षा से उपजी खुशी। ये सब तो स्त्री की आंखों में है। अर्थात स्त्री किसी पंछी को अपनी हथेली में लेकर खड़ी है और पंछी की आंखों में जकड़न नहीं है, न ही मुक्त होने की आकांक्षा से उपजी थी। दरअसल जकड़न उस पक्षी की आंखों में नहीं है, परंतु जकड़न है स्त्री की आंखों में। पंछी को देखकर वह अपने मनुष्य होने पर अफसोस करती है, वह मनुष्य जीवन को धिक्कारती है, अपने भाग्य को कोसती है कि यह पंछी होकर भी कितना निरंकुश, कितना मुक्त, कितना स्वैर विहारी है, और मैं मनुष्य होकर भी कितनी लाचार, विवश और असहाय हूँ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं ना कि मनुष्य होता है वो किसी भी चीज़ का लाचार नहीं होता। लाचार तो होते हैं जानवर, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं होते या फिर बोलने की वाणी नहीं होती। इसके मुकाबले हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के पास सब कुछ होता है, हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जानवर होता है वह लाचार होता है। लेकिन यहाँ पर कवयित्री ने ये कहा है कि यहाँ पर लाचार वह एक पंछी या फिर एक जानवर नहीं है, यहाँ पर लाचार है तो एक स्त्री को अपने मनुष्य पर धिक्कारत्व है, क्योंकि वह मनुष्य होकर भी बंधी हुई हैं, और यहाँ पर ये एक पक्षी होकर भी खुले आकाश में उड़ने की चाह रखता है। स्त्री को स्त्री होने का अफसोस है।
यानी कि यहाँ पर ये भेद भी दिखाया गया है कि स्त्री यानी कि चार दीवारों में बंदी बनी रहे, और पुरुष प्रधान समाज का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आज भी नारी की वैसी ही स्थिति है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ आज़ाद हैं। ये भारत भले आज़ाद हो गया है, लेकिन स्त्रियाँ आज भी आज़ाद नहीं हैं। वे आज भी पुरुष समाज की गुलाम हैं। मनुष्य चाहे भले ही कितनी प्रगति क्यों ना कर ले, पर स्त्री की स्थिति वही प्राचीन समय वाली ही रहेगी। आगे की पंक्तियां हैं कि पंछी तो बस उड़ने से पहले एकटक स्त्री को निहार रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो, यही तो अबोला और अनचिन्हा है। ये जो पंछी हैं वह उड़ने से पहले उस स्त्री को एकटक देख रहा है। सच तो यह है कि पंछी की जगह अब हमें सदियों से सताई गई स्त्रियों के बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में, उनको समान दर्जा देने के बारे में, लिंगगत भेदभाव भूलने के बारे में, उन पर होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में, उन पर होने वाले शारीरिक और मानसिक शोषण के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि अब युग बदल गया है। प्राचीन समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, लेकिन हम आधुनिक काल में देखें तो भी स्त्रियों की स्थिति वैसी की वैसी हुई है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो आज वक्त है कि हमें स्त्रियों की स्थितियों में परिवर्तन लाना है। एक स्त्री को भी एक पुरुष के समान दर्जा दिलाना है। उन पर होने वाली जो घरेलू हिंसाएं हैं उनको हमें रोकना है। जो समाज में लिंगगत भेदभाव हो रहे हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष का एवं लड़की का जो भेदभाव हो रहा है, उन्हें हमें जड़ से ही मिटाना है। एवं स्त्री पर जो शारीरिक एवं मानसिक शोषण हो रहे हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना है। अगर यही सारे जुल्म ख़त्म हो जाएंगे तभी स्त्री को उसकी अपनी जगह मिल पाएगी। जब तक समाज एक स्त्री को स्त्री की नज़र से देखेगा, यानी कि जब तक समाज है वह उसको पुरुष के समान दर्जा नहीं देगा, तब तक स्त्री की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि स्त्री पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो भी उस पर शारीरिक शोषण हो रहे हैं, उन्हें हमें जड़ मूल से ही नष्ट करना होगा, तभी स्त्री की असली जगह है वह उन्हें मिल पाएगी। इस प्रकार कवयित्री ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्त्री का जीवन कैसा बंदी है वह हमें यहाँ पर दिखाया है कि जो एक पंछी है वह एक जानवर होकर भी कितना स्वतंत्र है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, वह बस खुले आकाश में उड़ना जानता है। जबकि दूसरी तरफ स्त्री है, वह एक इंसान होकर भी एक जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। वह अपना आवाज़ तक नहीं उठा सकती, उसके पास वाणी होने के बावजूद भी वह अपना दुख किसी के सामने बांट नहीं सकती, क्योंकि स्त्री पर जो हो रहे हैं जुल्म वह निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वह जुल्म को हमें रोकना होगा, तभी स्त्री अपना विरोध कर सकेगी। इस प्रकार नीलेश रघुवंशी स्वयं एक स्त्री रचनाकार होने के नाते वह स्त्री की दुख एवं वेदना को भली भांति समझ सकती हैं, एवं उन्हीं की उसकी ही वेदना एवं पीड़ा को कवयित्री ने प्रस्तुत कविता स्त्री और पंछी में व्यक्त की हैं। धन्यवाद।